पिछली सीट पे चली जाओ। ठीक। मैं पिछली सीट पे आ गई, पिछली सीट पे आ गई। एक और लड़के ने दरवाज़ा खोला, उसने मुझे पहला थप्पड़ जो ना इस जगह पे मारा। साथ ही उन्होंने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैं चीखने लगी हूँ तो उसने पिस्टल निकाल लिया, फ्रंट वाले ने, फ्रंट सीट पे। ठीक। फिर उसने पिस्टल मेरी तरफ कर दिया, ना मैं बोल सकती थी। उन्होंने मेरे से कार में ही जिनसी ज़्यादती शुरू कर दी। साथ साथ मारते थे। मेरा शोर देख के फिर वो मुझे छत पे ले गए। छत पे 2 बंदे और थे, 2 सिंगल मैट्रेस थे। वहीं पे उन्होंने सारी रात मुझे मारते भी रहे और मेरे साथ जिनसी तशद्दुद भी कर। गुज़श्ता रात 1:30 बजे का वाक़या है। इस्लामाबाद से एक ख्वाजा सरा को मुबैना तौर पे उठाया जाता है और उनको लेकर किसी वीराने में चले जाते हैं। महक शाह के साथ क्या वाक़या पेश आया, हमारे साथ मौजूद हैं। महक, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हुआ क्या था रात को, आप 1:30 बजे कहाँ निकली थी? मैं 1 बजे का टाइम, 12:30 बजे का टाइम, 12 बजे का टाइम था, घर से निकली हूँ। मैंने मेडिसिन लेनी थी, गुरु बीमार थी। तो मैं जैसे ही अलमारूफ से मेडिसिन लेके बाहर निकली हूँ, वहाँ पे अक्सर ख्वाजा सरा फिर रहे होते हैं। मैं उनसे बात करने लग पड़ी हूँ। बात करते करते चल रही हूँ तो गाड़ी खड़ी हो गई है, वो मुझे इशारा करता है। मैं उसके पास गई हूँ। मैंने कहा जी भाई क्या मसला है? कहते हैं मेरा फंक्शन है, आप करेंगी? मैंने कहा ये कौन सा टाइम है? कहता है यार आपको पता है इस्लामाबाद में 1:30-2 बजे ही फंक्शन होते हैं, तो हमारा गैदरिंग सा फंक्शन है, आप कर दें। ठीक। 20-25 लोग होंगे। मैंने दवाइयाँ वहाँ से सहेली को दी। मैंने कहा ये गुरु को पहुँचा देना। मैं कहती हूँ इसको बयाना दे दो। उसने उसको बयाना दे दिया। ठीक। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई हूँ। मैंने कहा मैं फंक्शन करके आ जाती हूँ। बैग मेरे पास था, बैग में भी पैसे थे। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था, सोबर आदमी था। कोई बच्चा होता तो मैं बोलती कि भाई मुझे आईडी कार्ड दे दो या कुछ दे दो। मैंने कहा सोबर आदमी है, कोई मसला नहीं। किधर जाना है? G13। और वो G13 नहीं था। वो जब सुबह पुलिस गई तो वो H11 निकला, साई मिर्चो निकला। वो मुझे वीरान जैसी जगह पे लेके गया। मैं कह रही ये वीरान जगह यार, G13 इतना वीरान तो नहीं है। कहते नहीं नहीं ये G14 है, आपने नहीं देखा। वहाँ से फिर उसने जब गली में घुसाई है ना तो लाइटें बंद कर दी हैं, गाड़ी के इशारे चला लिए। वो गलियों में घुमाता रहा। मैं इसको बोल रही हूँ तुमने लाइट क्यों बंद कर दी? कहता है यार लोग देखेंगे, कहेंगे अंकल जो है वो कुसरे लेके जा रहा है। मैं फिर भी नहीं समझी। मैंने कहा हो सकता है। आगे जिस घर के बाहर वो खड़ा है ना, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कह रही हूँ इधर तो कोई रोशनी नहीं है। कहता है वो पिछली साइड पे हमने इंतज़ाम किया हुआ है, तो फैमिली है हमारी, मैं लड़के को फ़ोन कर लूँ। उसने लड़के को फ़ोन किया है। कहता है तुम किधर हो? कहता है मैं आ रहा हूँ। उसने गाड़ी अंदर घुसाई है, दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कहता है कि मैं ना दरवाज़ा बंद कर लूँ। दरवाज़ा बंद करने चला गया। लड़का आया फ्रंट से, मुझे कहता है घर वाले देख रहे, इधर से नीचे नहीं उतरना, इधर से पिछली सीट पे चली जाओ। ठीक। मैं पिछली सीट पे आ गई, पिछली सीट पे आ गई। एक और लड़के ने दरवाज़ा खोला, उसने मुझे पहला थप्पड़ जो ना इस जगह पे मारा। साथ ही उन्होंने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैं चीखने लगी हूँ तो उसने पिस्टल निकाल लिया, फ्रंट वाले ने, फ्रंट सीट पे। ठीक। फिर उसने पिस्टल मेरी तरफ कर दिया, ना मैं बोल सकती थी। उन्होंने मेरे से कार में ही जिनसी ज़्यादती शुरू कर दी। साथ साथ मारते थे। मेरा शोर देख के फिर वो मुझे छत पे ले गए। छत पे 2 बंदे और थे, 2 सिंगल मैट्रेस थे। वहीं पे उन्होंने सारी रात मुझे मारते भी रहे और मेरे साथ जिनसी तशद्दुद भी करते। अच्छा, ये जो जिनसी तशद्दुद का आप दावा कर रही हैं, आपने पुलिस को बताया, पुलिस ने आपका मेडिकल करवाया, कहाँ तक बात पहुँची? पुलिस ने मेडिकल करवा दिया है और मेडिकल हो गया है। अभी उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि जो आपके साथ ये सवाल, जाहिर सी बात है हर शख्स जो देखने वाला वो पूछेगा कि जिनसी ज़्यादती का प्रूफ तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन मेडिकल में ये चीज़ साबित होती है। जी बिल्कुल, वो DNA रिपोर्ट हो जाएगी, ये साबित हो हो जाएगी। अच्छा, पुलिस का रवैया कैसा था आपके साथ? पुलिस का रवैया जो शालीमार था वो बहुत बेहतर था। ठीक। SHO साहब बहुत कोऑपरेटिव थे। चूँकि उन्होंने मुझे G13 बताया था, मैंने G13 की बताई थी, लेकिन उन्होंने फिर आगे से मुझे वो समझे कि रोलर कोस्टर बना लिया, ये नहीं वो नहीं, ये हमारा नहीं। और फिर मैं करते करते शाहज़मान तक पहुंची। शाहज़मान वाला जो है वहाँ पे जो था मुहर्रर, उसका नाम महबूब था। वो मुझे कहता जाओ जाओ उधर जाके करवा लो, ये हमारे इलाके का नहीं, मैं कहीं और लिख दूंगा, ये कहीं और इलाके का। ठीक। तो वो फिर मेरी गुरु और मेरी और भी जो रिलेटिव्स थी जिनको पता चला, तो उनके रेफरेंस से मीडिया तक बात पहुंची और वो जो है ना
एसएसपी तक बात पहुंची, तो फिर उन्होंने बोला आप गोलड़े पे आएँ, और वो उधर शालीमार। शालीमार पे, तो शालीमार में दोबारा जो है वो अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि रात को 1:30 बजे का वक्त है और आप बाहर निकली हैं 1 बजे का दवाई लेने के लिए, लेकिन ये एक तासर दिया जाता है कि रात को देर से ख्वाजा सरा बाहर इसलिए निकलते हैं कि वो बतौर सेक्स वर्कर काम कर सकें। मैं चूँकि एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हूँ, ठीक, उसके अलावा मुझे सब लोग जानते हैं, मेरा खुद रमज़ान में मैंने स्टॉल लगाया था हॉस्पिटल के लिए F10 में ही, तो मैं रात को उधर F10 नहीं निकलती, मैं फंक्शंस करती हूँ। ठीक है, और उसके मतलब अलावा आपका ये वाला फैक्टर बीच में से निकल जाता है। ये वाला फैक्टर निकल जाता है। उम्मीद क्या है? उम्मीद है, मेरा मोबाइल उनके पास है, मेरे इजी पैसे अकाउंट का पासवर्ड उन्होंने लिया है, मोबाइल का मैंने IMEI नंबर मंगाया है। अच्छा, ये पैसों का भी जिक्र किया गया है, कितने पैसे लिए हैं आपके? मेरे पास ना, मैंने दवाई ली है, जो उसने मुझे एडवांस पकड़ाया ना, मैंने उसके सामने सहेली को पकड़ा दिया। अच्छा, वो मेरे पास 20 से 25 हज़ार बैग में ऑलरेडी होता है, मैंने दवाई ली है 12,000 की, और 17,000 मेरे बैग में था। ठीक है, और इजी पैसों से भी पैसे निकलवाए? वो अभी मैं मोबाइल अभी जाती हूँ, थोड़ी देर तक लेके आऊँगी, तो मैं इजी पैसा बनाऊँगी, फिर चेक करूँगी, अगर तो उन्होंने निकलवाए हुए तो फिर तो वो ऑलरेडी। देखिए, आपको पता है आप एक्टिविस्ट भी हैं, इससे पहले भी ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद होता रहा, क्या उन जो इससे पहले की FIRs हैं उनमें जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ा गया? हाँ, पुलिस कोऑपरेट करती है अगर प्रेशर डाला जाए तो, ऐसे नहीं, ऐसे भी किसी किसी केस में कर देती है, अदरवाइज। तो ये जख्म कहाँ कहाँ आए, कैसे मारा आपको? मतलब उन्होंने कोई रॉड से मारा या फिर? किसी रॉड से नहीं मारा, उन्होंने मुझे गुस्से मारे, मुझे थप्पड़ मारे, मेरी यहाँ से लेके ये चीज़ सारी निशान से भरी हुई थी, और मुझे उन्होंने इतना मारा ना, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल की कि इसके ऊपर निशान नहीं आए। वो हाथों के निशान थे, मैं रात भर सोई नहीं थी, बॉडी गर्म हो रही थी, वो निशान जो मेल्ट हो रहे थे। ठीक, तो वो उससे पहले हमने वीडियो बना के जो SHO साहब को दे दी थी, जो काटने के निशान थे जैसे ये है, वो सारे मेरी कमर पे मौजूद थे। अच्छा, तो अब आपको ऐसा लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो यही है। तो उन लोगों को FIR में कुछ नामजद भी किया, उनके नाम भी लिखे गए हैं, तो वो इस कैसे तरह पता हुआ चला? है कि वो जो लड़का मुझे लेके गया ना, आदमी, उसका नाम मैंने पूछा, वो कहता मेरा नाम तनवीर है, हम रास्ते में बात करते आ रहे हैं। ठीक है, और जो लड़के वहाँ पे ना, वो कहता ताबी बात सुनो, कहता शेबी नाम ना ले। उन दोनों के नाम मुझे याद है, जो ऊपर दो थे उनका नहीं मुझे पता। ठीक है, तो वो अब पुलिस का क्या कह रही है, कितने अरसे में उन लोगों को पकड़ेगी? पुलिस अब देखें, अभी तो FIR अभी हुई होगी, थोड़ी देर पहले हो गई है FIR, जी, क्योंकि FIR दरख्वास्त हमने दी थी, FIR अभी हो रही थी उस वक्त जब मेडिकल करवा के आए हैं। तो इंशाल्लाह वो जो बना हुआ है एंटी रेप एक्ट के जो हैं, वहाँ पे जाएगा ऑफिसर के पास, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। गाड़ी जो इस्तेमाल हुई जो इस सारे अमल में, वो गाड़ी कौन सी थी, और उस जो आपको लेने के लिए आए थे वो जो गाड़ी थी ना, वो हल्के ग्रे कलर यानी नीला सुरमई कलर था, और उसमें जो बैठा हुआ था तनवीर नामी शख्स, उसका कद दरमियाना सा था और सांवली रंगत थी, दाढ़ी रखी हुई थी, हल्के हल्के बाल उसके कहीं कहीं से सफ़ेद भी थे, जिसकी वजह से मैं उसके जांच से में आ गई। ठीक।